नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनीकांत। नोटबंदी के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पाकिस्तान के उड़ी हमले में जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग सरकार की गलत नीतियों की वजह से मारे गए। लोकसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोट बैन की जानकारी कुछ लोगों को लीक की गई। बार बार कार्यवाही में रुकावट की वजह से लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनिटाइजेशन का किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है, किस तरह से अबशाई 40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई। सर, हमारे ओडी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। नोट बैन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की। राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की। राजनाथ सिंह से बातचीत में उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि शिवसेना नोटबंदी के फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को इस फैसले के बाद बहुत मुश्किलें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे ने राजनाथ सिंह से कहा कि सरकार लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए तत्काल उचित कदम उठाए। कल नोट बैन के खिलाफ ममता बनर्जी के मार्च में शिवसेना के सांसदों ने भी हिस्सा लिया था। नोट बैन पर सरकार ने नया ऐलान किया है। कल से एक दिन में 4,500 की जगह 2,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं। जिनके घर में शादी है या जिनकी शादी है, दूल्हा या दुल्हन या फिर उनके पेरेंट्स अपने खाते से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। शादी पर बैंक को डिक्लेरेशन देकर परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। किसान अब सेविंग अकाउंट या किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। फसल बेचने से मिलने वाली रकम के रजिस्टर्ड अकाउंट से किसान या व्यापारी 50,000 तक निकाल सकते हैं। For marriage, for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or the those who are getting married. That is 18th of November. The existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000, and this will be permitted only once per person, once against one account, or once per person. So therefore the indelible ink has been introduced. दिल्ली में नोट बैन के खिलाफ केजरीवाल और ममता बनर्जी की रैली को आज व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। हंगामे के बावजूद केजरीवाल ममता बनर्जी के साथ रैली के लिए पहुंची। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने केजरीवाल और ममता बनर्जी पर नोटबंदी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। विरोध करने वाले लोगों ने उनके पोस्टर फाड़ डाले। व्यापारियों का कहना है कि नोट बैन से होने वाली दिक्कतों के बावजूद वो केंद्र सरकार के फैसले के साथ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर यह आपराधिक मानहानि का केस दायर किया गया है। आपराधिक मानहानि के इस मुकदमे में अगर केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल हो सकती है। केजरीवाल पर दायर इस केस में यह कहा गया है कि पूरी दुनिया में केजरीवाल ऐसे पहले सीएम हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा के बुरगुम के जंगलों में घंटों चली मुठभेड़ में 6 नक्सली मार गिराए गए। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। डीआरजी और एसटीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ओर से गोलीबारी के बाद जब पुलिस दल नक्सलियों पर भारी पड़ने लगा, तब नक्सली वहां से भाग गए। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता रामगोपाल यादव फिर से समाजवादी पार्टी में वापस आ गए हैं। 26 दिन बाद मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव का निलंबन रद्द कर दिया है। मुलायम सिंह यादव ने एक चिट्ठी जारी कर कहा है कि रामगोपाल राज्यसभा में एसपी के संसदीय दल के नेता बने रहेंगे। इसके साथ रामगोपाल एसपी के महासचिव और प्रवक्ता भी बने रहेंगे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से बर्खास्त नेताओं की जल्द वापसी हो सकती है। अब शहीदों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात जवान की दुर्घटना में मौत होने पर 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आतंकियों से मुठभेड़ में जान गंवाने वाले शहीदों के परिवार को अब 10 लाख की जगह 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। समुद्री लुटेरों से लड़ने वाले जवानों के परिवार वालों को शहादत पर अब 15 लाख की जगह 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। विदेशों में शहीद होने वाले जवानों को अब 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 4:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी समेत हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के बावल के पास था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। इससे पहले पंजाब के जालंधर में कल 3.6 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। नोटबंदी के बाद पहली बार मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की दान पेटी में चढ़ाए गए पैसों की जब गिनती की गई तो करीब 27 लाख रुपए के पुराने नोट भी मिले। दान पेटी में 500 और 1000 रुपए के नोट की कई गड्डियां भी मिली। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर सप्ताह मंदिर में श्रद्धालु करीब 35 से 40 लाख तक का चढ़ावा चढ़ाते हैं। 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चढ़ावा करीब 50% बढ़ा। मंदिर ट्रस्ट को दान पेटी से पुराने 500 रुपए के 3500 नोट और 1000 रुपए के 1100 नोट मिले। कुछ लोगों ने 2000 के नए नोट भी चढ़ाए।